हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 2.1 से यानी 2.1 से हम स्टार्ट करेंगे समीकरण से। तो 2.1 से हम स्टार्ट करेंगे मैथ क्लास 8। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे समीकरण। क्या पढ़ेंगे? समीकरण। तो समीकरण पहला क्या है? पहला समीकरण है 3x इक्वल टू 2x प्लस 8। 18 है। एक बात समझ लो, पहले हम बेसिक समझाएंगे फिर ये सवाल लगाएंगे। एक बात समझ लो बच्चों, अगर इसे लिखा है 2x बराबर 8, इसका मतलब होता है बराबर का सिंबल है। अगर x लगा है यानी कोई भी, तो इसमें 2x है तो इसमें बराबर का है तो इसका मतलब भाग हो जाएगा, यानी 8/2 हो जाएगा, कट जाएगा 4 आएगा, है ना। इसी प्रकार अगर 2x प्लस 2 बराबर अगर 8 होता तो इसका मतलब था कि यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 8, ये 2 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। हल करेंगे तो ये कितना? 6 आ जाएगा। 2x इसका मतलब तो समझते थे बराबर में है तो भाग हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर लिखा है 2x माइनस 2 बराबर 8, तो ये पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू बराबर 8 प्लस 2 हो जाएगा। ये बेसिक चीज समझना था। तो 2x बराबर 10, इसका मतलब तो सोचते तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना? 10/2, है ना, तो बराबर 5, है ना। तो ये चीज समझना था, अगर प्लस होगा तो पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा और माइनस होगा पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना था। अब ध्यान रखो, अब ये सवाल बहुत जल्दी से लग जाएगा। अब देखो 3x है, 2x है, बराबर 18 है ना। 2x है, 3 देखो 3x है, 2x है, 18 है, तो ये 3x तो ऐसे रहेगा। अब देखो ये नहीं, जो चर है तो चर से घटाएंगे, अचर है तो अचर से घटाएंगे। देखो ये x लगा है, इसमें x है तो x लगा है, इसीलिए हम इसको इस बार लेंगे, है ना। समान पद को समान तरफ उससे घटाएंगे तो, है ना, क्या करेंगे? इस बार लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 18, तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 से 2 चलेगा तो x। अब x बराबर 18, तो यही आंसर है। इसमें तो कुछ लगा नहीं तो भाग हो जाएगा, तो x है तो सिंपल से हम लिख देंगे कि x बराबर 18। अच्छा, एक लग गया। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है सवाल? दूसरा सवाल है 5t यानी 5t माइनस 3 बराबर 3t और माइनस 5। देखो ये सवाल है। अब हमने कहा था कि चर चर से चर घटाए, है ना। तो देखो 5t और ये प्लस है, इस बार देखो ये प्लस है तो इस बार आएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, तो 3t, है ना। अब देखो बच्चों, अगर ये देखो इस बार आएगा ना, है ना, तो ये है माइनस का, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि -5t प्लस 3, और 5 में से 3 चलेंगे तो इतने बचेगा? -2 बचेगा, तो 2t -2, है ना। तो t बराबर क्या आ जाएगा? -2/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो t बराबर -1 आएगा। ये आंसर है। समझ में आया? तो अब देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल इसमें क्या है? समझ में आ रहा है ना। हम क्या करेंगे? माइनस है तो पक्षांतर में प्लस हो जाएगा, और प्लस का है पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 5x बराबर 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब देखो इसको इस बार लाएंगे, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसको इस बार लाएंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना। 5x माइनस 3x बराबर 5 माइनस 9, प्लस है ना इसीलिए माइनस हो जाएगा ना। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा कितना आ जाएगा?
2x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 5 में से 9 घटाएंगे माइनस के 4 बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 4 बटे 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा, है ना। इसको उतार लो, फिर आगे हम सवाल हल करते हैं। ठीक, अब ये हम समझ गए हैं। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं, इसको लगा के प्रैक्टिस करो। इसी प्रकार से हम चौथा सवाल देते हैं, लगाओ। चौथा सवाल है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। जेड एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी लगा हो, वो सभी चर होते हैं, जिनमें कुछ नहीं लगा होता है, 3 लिखा है 6 लिखा है, ये सब अचर होते हैं, यानी जिसमें जेड लगा उसको उससे घटाएंगे, इसमें कुछ नहीं लगा तो जिसमें कुछ नहीं लगा उससे घटाएंगे ना। तो ये ध्यान रखना, चर अचर भले ना पता हो लेकिन हमें सिंबल ध्यान रखना है ना। तो ये चौथा सवाल है, इसको लगाओ फिर हम इसको हल करवाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों क्या करना है, ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो इस बार लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस हो गया, तो 4z माइनस 2z बराबर 6 माइनस 3 है ना, तो 2z बचेगा बराबर 3 बचेगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा 3/2, लिख लो, यही आंसर है ना। दूसरा, अब पांचवा सवाल क्या कहता है भाई, 2x माइनस कितना है 1 बराबर 14 माइनस x। अच्छा अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, ये माइनस का है, देखो ये माइनस है तो इस वाला लाइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x प्लस x बराबर, ये माइनस का है इस वाला प्लस हो जाएगा 14 प्लस 1 1, तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 15, अब बराबर तो भाग हो जाएगा, बराबर हो भाग हो जाएगा, x बराबर 15 बटे 3 3 15 है ना, तो x बराबर 5, x बराबर 5। इसको उतार लो, फिर हम छठा सवाल करवाते हैं। ठीक, अब छठा सवाल हम करवाते हैं। छठा सवाल क्या कहता है, छठा सवाल कहता है 8x प्लस 4 बराबर 3x, x माइनस है माइनस ब्रैकेट प्लस 7 ये सवाल है। अब देखो इसमें थोड़ा है, इसमें जो ब्रैकेट में होता है तो इसमें क्या होता है गुणा हो जाता है, सबकी गुणा होगी, तो 8x, ये 8वां सवाल है ना, तो 8x प्लस 4 बराबर, ये गुणा हो जाएगी ना, तो 3x माइनस 3 बराबर कितना प्लस के साथ होगा ना। अब देखो 8x पक्षांतर करेंगे भैया, तो इस बार आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ना, तो इसमें आ जाएगा 3x बराबर है ना, अब क्या आ जाएगा माइनस बराबर के माइनस के 3 प्लस के 7, ये पक्षांतर आएगा तो माइनस के 7 हो जाएगा ना, सॉरी माइनस के 4 होगा ना, माइनस के 4 होगा, तो माइनस के 4 होगा। अब ध्यान रखो ये 3 प्लस के है, 4 ये माइनस के हैं, ये 3 माइनस के हैं और ये 7 प्लस के हैं, तो 3 7 हो जाएंगे, यानी 8x माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 7 प्लस के 7 बच्चे कितना जाएगा 0 हो जाएगा, तो x 8x माइनस 3x मान लो, ये यहाँ पर सीधे 5x लिखते हैं ना, 5x बराबर क्या 0। अच्छा x बराबर क्या है 0/5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा।
अच्छा, एक कमेंट में सब लोग लिखना कि अगर जीरो को 5 से भाग दिया है तब आंसर जीरो आया है ना। जब जीरो को 5 से भाग दिया है तब आंसर जीरो है। अगर हम 5 को जीरो से भाग देते है ना, यानी 5 को भाग हम जीरो से देते है ना, तब बताओ इसका आंसर क्या होता है ना। या इस प्रकार लिखो या इस प्रकार लिख लो, है ना, ऐसे ऐसे लिखो, है ना। ध्यान रखना, अगर हम जीरो को 5 से भाग दिया तो आंसर जीरो आया। अगर 5 को जीरो से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। सभी लोग लिख के बताना। चलो इसको लिख लो, सब लोग सवाल नहीं लिख पाए, हाँ चलो लिख लो। ठीक है, अब हम सवाल, ये कौन सा सवाल था, ये छठा था, 8वां नहीं, छठा था, ये छठा सवाल था। चलो ठीक है, छठा सवाल था ये। अब 7वां सवाल है। 7वां सवाल क्या कहता है, समीकरण में है, कहता है x बराबर 4/5 है, तो ब्रैकेट x प्लस 10, इसको हल करना है। तो इसमें क्या करना है, देखो x बराबर तो हमारा ऐसे रहेगा 4/5 ऐसे रहेगा, और ब्रैकेट में भैया है, तो ब्रैकेट में जब हम खोलेंगे तो इसका मतलब इससे नहीं, इससे गुणा हो जाएगी ना, तो कितना आ जाएगा, तो x प्लस 10 ऐसे मान के रखो। तो x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4x प्लस 10 बराबर 5 तो इसको इस बार गुणा हो जाएगी ना, तो 5x बराबर 4x बराबर प्लस 10, इसे है ना, तो घट जाएगा ना, ये प्लस है तो इस लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5x माइनस के 4x बराबर 10, तो x बराबर कितना 10 आएगा आंसर, ठीक है। इसको उतार लो। अब ये 7वां था, अब 8वां आएगा। 8वां तो अब आया है, 8वां सवाल अब आया है, कहता है 2x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू बराबर 7x प्लस बटे 15 और प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार ये भी लेगा, 3 की गुणा इससे हो जाएगी ना, तो 2x प्लस 3 बटे 3 बराबर 7x, है ना, और प्लस 15 3 45 1 बटे 15, है ना। इसका एलसीएम लो या इसकी गुणा कर दो, है ना। एक तरीका ये भी होता है, 5 या 15 इससे काट देते हैं, 5 आएगा, है ना। एलसीएम लेंगे ना पूरा, अगर एक तरीका होता, देखो ये 3 लिखा है 15 लिखा है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। तो ये 5 या 15 है ना, तो 5 आ जाएगा, 2x 3 आएगा ना, इसका 15 से ही गुणा करें तो 7x प्लस 45 ऐसे लिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूनी 10x प्लस 5 15 बराबर 7x प्लस 45, 75 कर देंगे, 10x 7x बराबर 45 माइनस 15, ठीक है। तो 3x बराबर कितना है 30, तो x बराबर कितना है 30 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल बराबर 10, तो x बराबर कितना है 10 आएगा, है ना। इसको उतार लो। अब 9वां सवाल, अब लोग आते हैं 9वां सवाल, ये मिटा दें, लग गया होगा ना। ये दोबारा अगर वीडियो देखोगे तो 100% आप लोग समीकरण लगा लोगे। एक बार में हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो तो कमेंट में लिखना और हम अच्छे तरीके से और समझाएंगे, और इसको दोबारा जरूर देख लेना, है ना। एक बार देखो, जब तक 2-3 बार देखते हैं, जब कोई भी टॉपिक 2-3 बार देखते हैं तो वो समझ में अच्छी तरीके से आ जाती है, क्योंकि एक बार पढ़ते हैं तो 5 से 6 दिन रुकती है, और दोबारा देखते हैं तो महीना 2 महीना 3 बार अगर देख लेते हैं तो हमेशा के लिए 3-4 बार हमेशा के लिए रुक जाता है दिमाग में, है ना। तो
अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। नौ सवाल क्या है? नौ सवाल है 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे ना। तो 6y प्लस 5/3 है ना, और 26 है ना, 26 माइनस 3y। तो बटे 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कुछ आना है नहीं है, नाना है, न जाना, तो इसको हटा ही देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 है और 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 6y प्लस 5 बराबर 26 माइनस 3y है ना, 75 करेंगे तो 6y और माइनस से प्लस हो जाएगा 3y, 26 माइनस 5 है ना, तो 9y हो जाएगा, और बराबर 21। तो y बराबर 21/9, 3 से काट देंगे ना, 7/3 यही आंसर है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 से 2 1/3, ये भी आंसर सही, ये भी सही है ना। लेकिन ये वाला तुम लिखो, ये वाला है ना, ये आंसर है, ठीक है। अब ये सवाल लिखो। अब हम होमवर्क में 2 सवाल देंगे, ठीक है, ठीक है। और तेरी रफ्तार से समझ में आया अभी? चलो अच्छा, इसको हम फिर से समझा देते हैं ना, ये सवाल, क्योंकि जल्दी हमने इसको मिटा दिया है ना। देखो 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। अब देखो इसकी बड़ा हो जाएगी, इसकी बड़ा हो जाएगी ना, तो 6y और प्लस 5/3 26 माइनस 3y, क्योंकि इसकी बड़ा हो जाएगा ना, 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 6y ये माइनस जब प्लस हो जाएगा 3y बराबर 26 माइनस 5, तो 9y बराबर कितना 21, y करते 21/3, 9 से इसकी 3 से कैंसिल करें 7/3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7/3। इसको लिख दो, फिर हम 2 सवाल घुमा देते हैं। ठीक है, अब लिख लिया इसको। अब होमवर्क देखो, 2 सवाल, 2 सवाल में होमवर्क देते हैं, देखते हैं होमवर्क, ठीक है। एक सवाल है 3m बराबर 5m माइनस 8/5 है ना, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल हमारा है 2x प्लस 4 8x बराबर, नहीं बराबर यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ प्लस 16 करते हैं, है ना, ये प्लस 16। चलो एक और अच्छा दे देते हैं, 3 कर देते हैं। 3 में क्या करते हैं, 5x माइनस 20 बराबर 10x माइनस के करते हैं, माइनस के 10x, यहाँ माइनस के नहीं करते, यहाँ पर करते हैं 40 माइनस के 15x, है ना। चलो एक और सवाल, एक सवाल है हमारा 6x प्लस 12 2x माइनस 24, ठीक है। अच्छा 5 कर देते हैं, 7x प्लस 14 बराबर 28 माइनस 5x, ठीक है। ये 5 सवाल लिख लो, होमवर्क में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको समझ में आए।